Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. छोटी सी जिंदगी। सायका, ये डोंगे में क्या है? कीमा है नानी। वो ज्यादा बन गया था तो मैंने सोचा उर्वा जी को दे आऊं और उनकी बीवी को भी। सिर्फ उन्हीं को क्यों? अरे, अगर कीमा ज्यादा बन गया था तो हमारे पड़ोस में और भी बहुत लोग रहते हैं, तो उनको भी दिया जा सकता था। ये सारी मेहरबानी उर्वा और उनकी बीवी के लिए क्यों है? ओफो नानी, आप तो खामाखाई मुझ पे शक करती रहती हैं। सामने वाला घर है, कुछ भी लेने देने में आसानी होती है। मैंने सोचा जाके उर्वा जी की बीवी से भी मिल लेती हूँ। अच्छा लाओ, ये मुझे दो, मैं दे आती हूँ। और वैसे भी अभी तक मैं उर्वा की बीवी से नहीं मिली। कीमा मैंने बनाया है और नंबर आप बना रही हैं। वैसे भी वो मेरी हम उम्र है ना, आप मिलके क्या करेंगी? अच्छा, दुपट्टा तू ढंग से ले लो। हाँ ले लूंगी। तनी कब अकल आएगी इस लड़की को, तौबा है। देखो दरवाजे पे कौन आया? जी जी, वो उर्वा जी कहाँ है? मैं उनके लिए कीमा बना के लाई हूँ। उर्वा जी खाना तो वो खा चुके हैं। नहीं, अब अगर आप इतने प्यार से कीमा ले ही आई हैं तो दे दीजिए। वैसे सच बताऊं, मुझे कीमा बहुत पसंद है। डोंगा लेने की जहमत ना कीजिएगा आप, मैं वापस कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कहते हुए तो जान जाती है ना। क्या है ये? आपकी हमसाई बनाकर लेकर आई है। ओहो, मैंने खामखा ये बादी आलू से पेट भर लिया। यकीनन कोरमा होगा, है ना? नहीं, उससे भी फजूल चीज, कीमा। कीमा? ये तो मुझे वाकई नहीं पसंद। चलो। उर्वा जी नाश्ता जला हुआ या सड़ा हुआ नहीं है। मैंने तायम्मा से नाश्ता बनाना सीख लिया था। अच्छा, रख दो इधर। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, ये फहरिस्त है, ये मैंने सब कुछ सामान लिख दिया, ये आते हुए ले आइएगा। अच्छा ठीक है। बात सुनो,
आज यूनिवर्सिटी से मैं सीधा ऑफिस चला जाऊंगा, तो शाम हो जाएगी। नहीं देर। हाँ हाँ, तुम ध्यान से रहना और दरवाजे सारे बंद कर लेना। जी मगर मुझे इतनी देर अकेले रहने की आदत नहीं है, डर लगता है। तो नहीं आना था ना यहाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। अब डर लगे या जो भी, ऐसे ही रहना होगा। दरवाजे बंद कर लो। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, मैं शायद गलत घर में आ गया हूँ, मगर उर्वा ने तो मुझे यही घर बताया था। उर्वा का घर यही है ना? हाँ है। तो फिर आप कौन है भाई? मैं मीना। ओह, अब अमीना भाभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया मुझे। आपने मुझे पहचाना आपने? अरे आप मुझे कैसे पहचान सकती हैं, आप तो पहली दफा मिल रही है मुझसे। और मुझे यकीन है उर्वा गधे ने भी आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम सुहेल भट्टी है, मैं उर्वा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो होता है ना बिल्कुल ये वाला। अच्छा तो आप आइए ना अंदर। तो मैं बिल्कुल अंदर आ जाऊंगा, आइए आइए। कोई मसला नहीं है ऐसा। आइए आइए उर्वा साहब, आइए, तशरीफ लाइए। कब आया तू? बस अभी आया, 10-15 मिनट पहले। भाभी के हाथ के चाय का लुत्फ ही ले रहा था कि आपने रंगे हाथों जैसे पकड़ लिया हमें। भाई ये आलू के कटलेस, ये पुदीना की चटनी, लजीज, मजेदार, बेहतरीन। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, तो भाभी को कब लेकर आया भाई? मैं नहीं लेके आया यार, वो तो अब्बा जी छोड़ गए हैं इसे। भाई ये तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, कितना आराम हो गया तुम्हें। और देखो कितनी सहूलत हो गई, बताओ। सहूलत नहीं, मुसीबत क्या है यार इसे। जब से आई है पता नहीं कितनी दफा बाजार के चक्कर लगा दिए मेरे। कभी ये सामान चाहिए, कभी वो सामान चाहिए, आधी तनख्वाह लग गई पता है। तनख्वाह क्या निकल गई यार, तुम ये भी तो देखो, तुम्हारा किचन स्टार्ट हो गया है, बना बनाया खाने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, आपके दोस्त को चाय भी मिल रही है। चलो यार मैं चलता हूँ। देख अब तो तेरी शादी हो गई है, तब कोई जवाब नहीं बनता कि आधी आधी रात तेरे साथ बैठूं। सुहेल भाई खाना तैयार है, आप खाना खाकर जाइएगा ना। हाँ ओहो, जाने दो इसे, देर हो रही होगी। हाँ देर हो रही है मुझे, चला जाता हूँ। मगर जाने से पहले आपसे पूछूंगा जरूर, आपने खाने में क्या बनाया? मैंने आलू बैंगन और उबले हुए चावल। क्या बात कर रही हैं आप, आलू बैगन और उबले हुए चावल ही बना दिया आपने? आपको किसने बताया मुझे आलू बैगन बहुत पसंद है भाई? हैं? आपको पसंद है? अरे ऐसा वैसा? देखिए अब आप इतना इसरार करेंगी तो फिर मुझे खाना खा के जाना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ, अपने दोस्त को अपसेट नहीं कर सकता। बस तो ठीक है, आप बैठे खाना खाकर ही जाइए। बिल्कुल आइए। अरे पावले बोल दिया करना, खाना खा के जा, इसमें शर्माने की क्या बात है, खाने के लिए कभी रुका हूं मैं।
सुहेल को रोकने की क्या जरूरत थी, बल्कि उसको अंदर ही क्यों घुसने दिया तुमने? वो मुझे लगा आप आए इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया, और वो आपके दोस्त हैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है मैं सिर्फ चाय पिला के फारिग कर दूं। देखो अमीना, ये बहुत बड़ा शहर है, इधर हर तरह के लोग रहते हैं। हमारे छोटे से शहर की तरह थोड़ी कि घर के दरवाजे पूरे दिन खुले और जिसका दिल किया वो अंदर घुस आया। इधर बहुत छानबीन करके दरवाजा खोलना चाहिए। जी मैं अब एहतियात करूंगी। और ये उसे खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? अब पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक उड़ाएगा। क्यों मजाक उड़ाएंगे, वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे। तुम जानती नहीं हो उसे, मजाक उड़ाना उसका मशगला है। मजाक उड़ा के अगले बंदे की इज्जत दो कौड़ी की कर देता है। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे सोहेल भाई, ऐसे तो नहीं लगते। तुम जानती ही कितना हो उसे, अभी चंद लम्हे हुए उसे मुलाकात किए हुए। मैं पिछले 3 साल से उसे जानता हूं। बहरहाल आइंदा एहतियात करना। ये बर्तन से फारिग हो जाओ तो मेरे कपड़े निकाल दो, नहाने जा रहा हूं मैं। साइका, आप? जी कैसे हैं आप? ठीक हूं, अच्छा हूं। बेगम कहाँ है आपकी? अंदर किचन में है। आपको कोई काम है उससे? नहीं, आपके साथ हुई बड़ी ज्यादती है। अब देखिए ना, कहाँ आप और कहाँ वो। खैर छोड़िए, मैं जाके उनसे मिल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप? हाँ, वो मैं डोंगा लेने आई थी। तो मैंने तो आपको कहा था ना कि आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी आने की, मैं दे दूंगी। मैंने सोचा खुद ही आ जाऊं और ये भी पूछ लूं कि उर्वा जी को मेरे हाथ का कीमा कैसा लगा। मैंने खास उनके लिए बनाया था। उर्वा को तो ना कीमा जहर लगता है, उन्होंने तो चखा भी नहीं था, सारा मैंने ही खाया। और वो जो थोड़ा बचा कुचा था ना, वो बावर्ची खाने में मैं काम करती हूँ, मैं डोंगा धोकर लाती हूँ। आप ये लीजिए। तो जहर लगता है कीमा। सही तो तुम मुझे लगती हो, चौहिन पेंडू। कहीं गई थी तुम? नहीं, मुझे कहाँ जाना है? तैयारी से तो लग रहा है कि कहीं जा रही थी या फिर कोई आने वाला है। खुदा के लिए नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय हाय, इसे क्या हो गया? वो गुस्सा तो इसकी नाक पे रखा रहता है।
अमीना, ऐसे बात करते हैं किसी से? मैंने क्या किया? एक तो वो बेचारी इतने खलूस से हमारे लिए कुछ बना कर लेके आई और तुमने उसको मुंह फाड़ कर बोल दिया कि मुझे कीमा नहीं पसंद। तो झूठ कहा मैंने। नहीं, सच कहा। लेकिन इतना सच बोलने की क्या जरूरत है? कभी कभार किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोल देते हैं। मुझे किसी का दिल नहीं रखना, और खास तौर पे उस साइका बीबी का तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जलती हो तो मुझसे? मैं क्यों जलूंगी? देखा तो था ना तुमने उसे, किस तरह तैयार थी। और एक तुम हो, पुलिया देखा है अपना? खाला बता रही थी कि एफए पढ़ रही है वो और अंग्रेजी भी बोल लेती है। और एक तुम हो, नबी फेल। मैं नबी फेल नहीं हूँ। उस साइका बेगम के बारे में तो इतनी मालूमात है, मेरे बारे में इतना भी नहीं पता। मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानना चाहता। जितना जानता हूं उतना काफी है, बस। जब से अमीना को छोड़कर आए आपने तो उनकी कोई खैर खबर ही नहीं ली। आज मैंने फोन किया था उर्वा को, उसके ऑफिस बात हुई है उससे। अच्छा, क्या कह रहा था? खुश तो है ना? अरे अमीना तो खुश है ना वहाँ? साहबजादे के मिजाज बहुत गर्म लग रहे थे सकीना, लेकिन खैर कह रहा था कि अमीना ठीक ठाक है, खैरियत से है और उसका दिल भी लग गया। उर्वा का मिजाज अगर गर्म है तो अमीना का वहाँ दिल कैसे लगेगा? लग जाएगा सकीना, लग जाएगा इंशाल्लाह। तुम देखोगी कि अमीना की तबीयत की नरमी और ठंडक उर्वा के मिजाज को भी गर्म नहीं रहने देगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे क्या ख्याल है, हम जाकर उनसे मिलना आए? नहीं नहीं, अभी नहीं सकीना, अभी हरगिज नहीं। अभी उन दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मौका देना चाहिए, संभलने का और कबूल करने का मौका देना चाहिए। सच कहते हैं आप। वो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ खुद से माइल हों तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी मुजम्मिल और खुशैद के इम्तिहान हो रहे हैं, जाना कौन सा आसान है। वो उर्वा ने मनी ऑर्डर भेज दिया? बता रहा था कि कल भेज देगा। अच्छा, मुजम्मिल फीस का कह रही थी ना, इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, आ जाएंगे पैसे। कुर्ता क्या है ये? मैंने सिया है। कब? जब मैं ताई अम्मा के पास थी, उन्होंने मुझे सिलाई कढ़ाई सिखा दी थी। अच्छा, अच्छा, बड़ा हुनर सीखा है तुमने। सिलाई कढ़ाई, बीए एफए कर रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, और तुम बाबा आदम के जमाने की सिलाई कढ़ाई करके मुझ पे रोब जमाने की कोशिश कर रही हो। ताई अम्मा कहती हैं कि कोई भी हुनर जाया नहीं जाता। ताई अम्मा ये कहती हैं, ताई अम्मा वो कहती हैं। इतनी बातें तो मैंने अपनी अम्मा से नहीं की जितनी तुम रट के आई हो। कुर्ता बनाया है बड़ा।
कौन? मैं हूँ, फ्लैट 12 नंबर से आई हूँ, सुरैया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपको मिलाद का कहने के लिए आई थी। कल हमारे घर ना मिलाद है, आपने जरूर आना है। और अम्मी कहाँ है? अम्मी घर पर नहीं होती। अम्मी घर पे नहीं होती? अच्छा, तो आए तो आप उन्हें लाजमी कहिएगा, असर और मगरिब का टाइम रखा है हमने, लाजमी आना है आपने। जी। खाला जी, कल आपने आना है हमारे घर मिलाद पर। अम्मी ने आपके लिए खास ताकीद की है। बेटा मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी नहीं, मैं तो कल बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? अरे नेकी का काम है, सवाब मिलेगा। वो नानी क्या है ना, 2 नंबर फ्लैट वाली है ना कुत्सिया खाला, उनकी बेटी की शादी है, तो कह रही थी जरा घर आके कपड़े टांग जाओ। ये भी तो नेकी का काम है ना। कब आई थी कुसिया? वो कल जब आप वजीफा कर रही थी तब दरवाजे से ही लौट गई, कह रही थी घर में बहुत काम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ से फारिग हो के आ जाना। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, वो सामने वाली अमीना है ना, वो भी कल आ रही है, उसके साथ आ जाना। हाँ हाँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी आने की, क्यों नहीं आएगी, आ जाएगी, आप बेफिक्र रहो। ठीक। एक्सक्यूज मी। भाभी के क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है। यार तेरे घर का खाना तो वाकई बहुत लाजवाब है, स्पेशली बैगन आलू, अभी तक मेरे मुंह में जाएगा। देख सुहेल, माना कि हम दोनों दोस्त हैं और तेरे बहुत एहसानात हैं मुझ पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरी बीवी का मजाक उड़ा। नहीं नहीं यार, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, कसम खुदा की मुझे उनका हाथ का खाना बहुत पसंद आया। बल्कि मैं तो तुझसे ये कहने वाला था कि माशाल्लाह तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली, जो इतनी सादा है, पुरइखलास है, और तो और हर कदम पे साथ निभाने वाली है। अच्छा, चंद लम्हों की मुलाकात में तुझे अमीना में वो सारी खूबियां नजर आ गई जो मुझे पिछले 2 साल में नजर नहीं आई। तुझे इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि तेरी आंखों के सामने हर वक्त अजरा की तस्वीर रहती है। जिस दिन तू वो तस्वीर अपनी आंखों के सामने से निकालेगा ना, तब तुझे भाभी की तमाम खूबियां नजर आएंगी। तू हर बार अजरा को बीच में ना लाया कर, वो अब जा चुकी है। वो यहाँ से तो जा चुकी है और तेरे दिल से अभी तक नहीं गई। तुझसे तो बात करने की फजल है। हेलो हेलो उर्वा, अजरा बात कर रही हूँ मैं। अजरा, कैसी हो तुम? कहाँ हो? बहुत दूर। मेरा मतलब है इतना दूर आने के बावजूद मैं तुम्हें अब तक भुला नहीं सकी, इसलिए यूं ही बेइरादा कॉल कर ली। तुम बता, तुम कैसे हो? तुम्हें अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था सर, ये सही नहीं किया तुमने। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इतना दूर क्यों आई। कुछ मजबूरियां बहुत बेबस कर देती हैं अजरा। अब मैं तुम्हें अपने दिल का हाल क्या बताऊं? क्यों, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? सच पूछो तो जब से इस रिश्ते में जुड़ा हूं, एक लम्हा खुशी का नहीं गुजारा मैंने।
उर्वा, जब मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी तो मुझे लग रहा था मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें कहने को, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। हेलो 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 अजरा, हेलो। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। और हाँ, खाने में क्या पकाया है? अब ये मत कहना कि आलू बनाए हैं। कुछ भी नहीं।
क्यों? घर में कुछ था ही नहीं, ना सब्जी ना दाल। तो तुम भी चली जाओ ना, तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं, फिर भी जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत हो। क्योंकि बीवी हूँ आपकी। बीवी हूं आपकी। आपको किस बात का गुस्सा है? मुझसे शादी होने का या अजरा से शादी ना होने का? कौन अजरा? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। अजरा थी आपकी जिंदगी में। सुहेल का बच्चा, कमबख्त, जानता था कि मेरे खिलाफ करेगा तुम्हें। सुहेल नाम ना लो उस खबीस का मेरे सामने। और ये अजरा कोई नहीं थी, आइंदा उसका जिक्र मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे उसका जिक्र करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बिला वजह आप मुझे डांटेंगे और ऐसे गुस्सा करेंगे तो मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा मजबूरन। बल्कि ताई अम्मा और ताया अब्बा को भी बता दूंगी। छोटी सी जिंदगी